हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, एसएससी के द्वारा एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस की 10,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हवलदार की भी पोस्ट है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। कुल मिला के 10,000 से भी प्लस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उससे इस बार जो वैकेंसी आई है, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग कर दिया गया है। सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इसके फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हो गई है 18 जनवरी 2023 से। 18 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 18 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलअप हो रहा है। और लास्ट डेट की बात कर लिया जाए 17 फरवरी 2023, 17/2/2023 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट दिया है 19 फरवरी 2023। तो आप लोग डेट जो दिया हुआ है इससे पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। देखिए, एग्जामिनेशन भी इस बार जो होने वाला है अप्रैल 2023 में हो जाएगा। अप्रैल 2023 में इसका एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 में कराया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करके एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। और बात कर लेते हैं आगे। देखिए, वैकेंसी की बात कर लिया जाए तो हमने बताया कि 10,000 प्लस पोस्ट है। एमटीएस की वैकेंसी इसमें दिया हुआ 10,880 पोस्ट। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, इस पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है 529 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 11,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी हो गई। अब बात कर लेते हैं आगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसके बाद आप लोग को दिया हुआ है एज लिमिट की बात कर लिया जाए। देखिए, एज लिमिट आप लोग की क्या होने वाली है, 18 से 25 साल जो लोग एमटीएस के पोस्ट पर भरेंगे फॉर्म को, और हवलदार इन सीबीएन इस पोस्ट पर जो लोग अप्लाई करना चाहेंगे उन लोग के लिए 18 से 25 साल की एज होना चाहिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। और 18 से 27 साल की एज उन लोग के लिए है जो लोग हवलदार के पोस्ट पर फॉर्म फिलअप करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इस पोस्ट पर, सीबीआईसी के पोस्ट पर। तो इनके लिए 18 से 27 साल की एज रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो छूट दी जाती है एज में, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल, एससी एसटी वालों में 15 साल दिया, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल का। इस तरीके से जो रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग से, वो जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा वो आप लोग को दिया जाएगा। अब और आगे बात कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ इंपॉर्टेंट चीज़। इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होने वाला है, अभी हम लोग देखेंगे। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके बाद आप लोग के लिए ये दिया हुआ है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये बहुत मस्ट है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं हाई स्कूल या 10th पास आप लोग का होना चाहिए 17/2/2023 से पहले। आप लोग का हाई स्कूल 17/2/2023 से पहले है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए, कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को उसके बारे में बात कर लें। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन फॉर्म भरना आप लोग को एट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sc.nic.in, देखिए वेबसाइट दिया हुआ है। इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ से आप लोग अपना फॉर्म जो डेट दिया गया है उससे पहले आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। और आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग को जो फोटोग्राफ वगैरह लगेगा उसके बारे में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रखी गई हैं, तो 100 रुपीज़ की फ़ीस लगेंगी। और SC ST इन लोगों के लिए जो फ़ीस नहीं लगती है तो वो उन लोगों की नहीं लगेगी, जिनकी लगती है उन लोगों की 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। और आगे बात कर लेते हैं।
देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो जो ओपन होगा 23 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक रहेगा। और आगे आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होते हैं एसएससी में बहुत से होते हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन में अगर रीजन वाइज जो वैकेंसी आती है, रीजन वाइज ये रहता है, तो आप लोग जिस रीजन से भर रहे हैं फॉर्म को वहाँ पे सेंटर इस तरीके से दिया होगा। इसमें से आप लोग जो भी चाहें सेंटर को, जितना ऑप्शन होगा 3 या 4 जो भी ऑप्शन होगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो सही रहेगा। तो ये सेंटर है, सेंटर आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस रीजन से आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि अभी हमने बताया कि इस बार का जो फॉर्म आया है एसएससी का एमटीएस का, उसमें जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, थोड़ा सा पिछले बार से अलग है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेड जिसको बोलते हैं, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, पीईटी और पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ये जो पीईटी और पीएसटी है ये उन्हीं लोगों के का होगा जो हवलदार की पोस्ट पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एमटीएस वालों के लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन कराया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। और लैंग्वेज की बात कर लिया जाए तो हिंदी, इंग्लिश और 13 लैंग्वेज जो दिया हुआ है ये सभी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होंगे। और आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। देखिए 2 सेशन में इस बार एग्जामिनेशन होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। दोनों पेपर एक साथ होगा। इसमें बोला जा रहा है कि सेशन 1 एंड सेशन 2 होगा। बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी। दोनों सेशन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल बी डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अगर कोई भी सेशन में आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोनों सेशन को अटेंड करना है। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिवली। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये कह रहा है कि कोई भी अगर चेंजेज होता है एग्जामिनेशन में, कोई भी किसी तरीके के चेंजेज होगा तो वो ऑफिशियल वेबसाइट जो कमीशन की वेबसाइट है ऑफिशियल एसएससी की, उसी पर बताया जाएगा। और देखिए आगे क्या बोला गया है, जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से इस बार होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है सेशन 1 और सेशन 2 में होगा। अब देखिए सेशन 1 में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी 20 क्वेश्चन, 20-20 40 क्वेश्चन रहेंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। 60 नंबर का मैथ हो गया, 60 नंबर का रीजनिंग, ये हो गया। 45 मिनट का समय दिया जाएगा सेशन 1। सेशन 1 एंड सेशन 2 ये दोनों होंगे, एक साथ होंगे पेपर। सेशन 2 में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा। 25-25 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। 75-75 कुल मिलाकर 150 नंबर का होगा। 45 मिनट का टाइम यहाँ भी दिया जाएगा। एक बात आप लोग को बता दें, जो मेरिट बनने वाली है आप लोग की फाइनल मेरिट जो बनेगी वो सेशन 2 से बनेगी। इसी सेशन से इंग्लिश और जो जनरल अवेयरनेस का सेशन है इसी से आप लोग की फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। सेशन 1 में आप लोग को पास होना ज़रूरी है। जो अभी आगे हम लोग देखेंगे कितना जो है कि परसेंटेज लाना ज़रूरी है, उतना आप लोग को क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। और फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी सेशन 2 से। एक चीज़ और है कि सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न किया गया है। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 लैंग्वेज जो दिया गया है उसमें होगा। सभी लैंग्वेज में आप लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए इसको पढ़िए, इस पैराग्राफ को पढ़िए। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं किया गया। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत आंसर पे 1 नंबर माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। और देखिए आगे क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आंसर की रिलीज़ किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। जो सिलेबस होता है एसएससी एमटीएस का, रीजनिंग में कौन कौन से कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर।
ये ऑफिशियली वेबसाइट पर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस PDF को, और इसको पढ़ लीजिएगा सिलेबस को। एडवर्टीजमेंट आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और देखिए फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट PET और PST उन लोगों का होगा जो हवलदार के पोस्ट पर भरेंगे CBIC एंड CBIN में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि PET के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में दौड़ना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और देखिए आगे क्या दिया हुआ हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए हाइट और वेट के बारे में बताया गया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिया हुआ है। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिया था हमने डिस्कस किया है, अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में है, एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ये जरूरी है। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सेशन 1 और सेशन 2 में। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन सेकेंड वुड बी एवेल्युएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सेशन 1। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग सेशन 1 में क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को सेकंड सेशन जो दिया हुआ सेकंड सेशन में सेशन 2 में उससे आप लोग को मेरिट में लिया जाएगा। अगर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे सेशन 1 में तो आप लोग का सेशन 2 में क्वालिफाई भी होंगे तो उसमें आप लोग को नहीं लिया जाएगा। तो सेशन 1 में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मेरिट बनाई जाएगी सेशन 2 से। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एज आर फॉलो। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स जो लाना है सेशन 1 और सेशन 2 में, दोनों सेशन में आप लोग को कम से कम इतने मार्क्स लाने होंगे। UR से जो लोग बिलोंग करते हैं UR कैटेगरी से 30% मार्क्स लाना होगा। OBC और EWS वालों को 25%, ऑल अदर कैटेगरी जो में इनके अलावा जो ऑल अदर कैटेगरी है उन लोगों को 20%। इतना मार्क्स आप लोग को मिनिमम लाना होगा सेशन 1 में भी और सेशन 2 में भी, तभी आप लोग क्वालिफाई होंगे। मेरिट हम लोग जान चुके हैं कि मेरिट सेशन 2 से बनने वाली है, सेशन 1 को क्वालिफाई करना है। और देखिए दिया हुआ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। हवलदार पोस्ट पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसको बोलते हैं PAT, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, ये सब किस में है हवलदार की पोस्ट पर। और जो लोग MTS की पोस्ट पर भरेंगे उनका सेपरेट जो होता है, उन लोगों का एक एग्जामिनेशन होगा MTS वालों का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस हैं। और आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इस तरीके से आप लोग का एग्जामिनेशन इस बार होने वाला है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सभी कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप लोग देखे होंगे कि इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अलग है, सेशन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सेशन 1 में क्वालिफाई करना है ज़रूरी है, मेरिट बनाई जाएगी सेशन 2 से, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है सेशन 1 में, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इस PDF को आप लोग SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो जो डेट बताई गई है उस डेट से पहले आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ये डेट बताई गई है लास्ट डेट 17/2/2023। तो 17/2/2023 से पहले आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है 10th पास वालों के लिए। तो जो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं ज़रूर फिलअप करें। तो दोस्तों इसी तरीके की जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।